बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये मौजू कि शादियाँ जो हैं वो खुशी का नाम, शादी है ही खुशी का नाम। तो इस्लाम में तो खैर निकाह है, वही शादी है। फिर इसके बाद कॉम्प्लिकेशन शुरू होती हैं। और अगर पिछले आप 20 साल देखें या इससे भी कम देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि खुला का रेट जो है वो 54% है, तलाक़ का रेट उससे कम है। खुला में और तलाक़ में बड़ा बुनियादी फ़र्क है। लेकिन अब जब क्राइम्स को देखते हैं तो हमारे क्राइमिनोलॉजिस्ट जो हैं ये आम तौर पे कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी तरबियत जो है वो माँ बाप के अलावा मदारस की, स्कूलों की, उस्ताज़ा की, हत्ता के मीडिया की भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन कोई शख्स जो है वो बुनियादी तौर पे ठुक बजा के ये नहीं कहता कि वो माँ बाप की ही बुनियादी कहते हैं, लेकिन इस पर कोई बहुत ज़्यादा क्या कहना तक़वियत वाला जवाब आगे से नहीं मिलता। और उस पर फिर उनका एनालिसिस ये होता है कि जनाब हमारे यहाँ जो ज़्यादातर शादियाँ हैं ये हैप्पी मैरिजेज़ नहीं हैं। तो जो अनहैप्पी मैरिजेज़ के आगे ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो अनहैप्पी मैरिजेज़ में जो मैं ब्रेक डाउन की या सेपरेटेड मैरिजेस की बात नहीं कर रहा, अनहैप्पी मैरिजेस जो गैर खुश रहने वाले कपल्स हैं, रहते इकट्ठे हैं लेकिन गैर खुश हैं, खुश नहीं है किसी भी वजह से, उनके बच्चों के ऊपर तवज्जो जो है वो बड़ी मुख्तलिफ और उनकी साइकी बड़ी मुख्तलिफ होती है। ये अनहैप्पी मैरिजेस क्यों होती हैं, क्यों होनी चाहिए, वो मैरिज होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अल्लाह ने तो ऑप्शन दे दिया आपको कि आप अलग होना चाहें तो हो जाएं। ज़ाती ख्याल जो मेरा है वो आपको आखिर में तो ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। लेकिन मेरे ख्याल में एक अनहैप्पीनेस को ड्रैग करने की बजाय उसमें से लीव आउट करके एक नॉर्मेलिटी, चाहे वो हाफ नॉर्मेलिटी हो, उसमें रहना कहीं ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि डेफिनेशंस ऑफ रिलेशनशिप्स बिल्कुल वाज़े हो जाते हैं। लेकिन आपकी अपनी राय होगी। हमारे साथ डॉक्टर राहिला काजी होंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत? हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम सना मुनीर है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कुछ अर्से के बाद शहनाज साहबा मिसेस खान जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगी कराची से, और डॉक्टर अली वकार भी हमारे पास इंशाल्लाह कुछ देर में होंगे। समिया, अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं तो आपको लगता है कि इस वक्त जो है मुजमुई तौर पे अगर आप अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में देखें तो आपको हैप्पी मैरिड लोग नज़र आते हैं ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम सवाल है। और मैंने चूँकि अभी अपनी किताब का इफ्तिताह किया फैमिलीज़म का, तो और ये किताब आपकी यहाँ पे जी हदीयतन आपने हमें भी दी। जी आपके लिए भी इसीलिए लेके आई हूँ कि आपका टॉपिक आज फैमिली हैप्पी मैरिज ही की वजह से वजूद में आती है। ठीक। और मैं समझती हूँ कि हमारा मीडिया यानी माज़रत के साथ कि वो यानी जो गलत चीज़ें हैं उनको उजागर करना चाहिए, लेकिन उसको हावी नहीं करना चाहिए कि शायद पूरे मुआशरे में सिर्फ अनहैप्पीनेस प्रिवेल कर रही है। ब्रेकिंग नहीं बनती ना। बिल्कुल, हाँ जी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है, लेकिन उसके लिए सनसनी फैलाने के लिए जरूर जो है ना, अगर किसी ने बनाई है तो वो खबर नहीं है, अगर मैनहोल नहीं है तो वो खबर है। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि हमें उस टॉपिक को कि ये हैप्पी मैरिज कैसे करें, कि हैप्पी मैरिज ही वजूद में है, तो इसीलिए ये पूरा मुआशरा अभी तक बना हुआ है। वरना अगर हैप्पी मैरिज ना होती तो ख़ानदान कैसे वजूद में आ सकता था? इब्तिदा से लेकर आज तक हम अपने पाकिस्तानी मुआशरे को ही देख लें कि ज़्यादातर लोग हैप्पी हैं तो ही मुआशरे में एक सुकून और अमन कायम है। अगर हैप्पी ना होते, जो अमन और सुकून है, मैं कहती हूँ, मुझे लगता है कि देखें वो हर एक नुक्ते नज़र है, किसी को आधा गिलास खाली नज़र आता है, किसी को भरा हुआ नज़र आता है। मुझे अपने मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आधा गिलास जो भरा ही नज़र आ रहा है, इसलिए कि मुआशरे में हैं खराबियाँ भी हैं और नाखुश भी हैं लोग, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं उस नाखुश होने के। लेकिन उसको हैप्पी मैरिज में आपका पैसा कितना असरअंदाज होता है? देखिए, पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज की मादी दुनिया में, लेकिन शादी में अच्छी खुशहाल शादी में भी पैसा आजकल बहुत ज़्यादा काउंट करता है। लेकिन अगर सिर्फ पैसा ही खुशी का बायस होता तो लेडी डियाना नाखुश ना रहती। खुशी का बायस क्या होता है? खुशी का बायस है कंटेंट, इत्मीनान। इत्मीनान वो कहते हैं ना, अलगिना गिना नफ्स, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
कि तवंगरी और खुशी जो है ना वो आपके नफ्स की, कि जो आपका दिल मुतमईन हो, और दिल मुतमईन पैसे से नहीं होता, आपके रवैयों से होता है। अच्छा। रवैयों के साथ। और अच्छा, अब रवैये जो है वो खामद के साथ भी रवैया खुश करे, वो सास के साथ भी करे, ससुर के साथ भी करे, देवरों के साथ भी करे। देखें आप तो अगर किसी मर्द से पूछें तो मर्द औरतों से ज्यादा नाखुश हैं। बेचारा वो मोमबत्ती के दोनों सिरों की तरह वो जल रहा है कि वो बाहर भी अपने सारे मुआश की फिक्र करे और घर जब आए तो वो उसको सुकून की बजाय उसको मैं यही तो जान रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्यों सुकून नहीं होता? सुकून इसीलिए नहीं है कि मादा परस्ती बहुत ज्यादा है, आप इत्मीनान में नहीं है, बस हर वक्त एक और ये IMF का कसूर और ये IMF का कसूर भी कह ले, लेकिन अपने दिल का कसूर। मैं सबसे पहले अपने दिल को और अपने नफ्स का कसूर समझती हूँ कि जो मुतमईन नहीं हो रहा, कि जो ना पैसे से मुतमईन हो रहा है, ना रवैयों से मुतमईन हो रहा है। हमें जो अब हैप्पीनेस है ना जी, वो दिल के सुकून से आती है, और दिल का सुकून कनात से आता है। वो पार्टनर जो है, जो पार्टनर है आपका, वो आपको बहुत ही बुरा लग रहा हो। हाँ। मैं वो लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि उन लफ्जों पे आपको पता है मेरी कई दफा पकड़ हो चुकी हुई है। वो बुरा नजर आ रहा है, वो आपको अच्छा ही नहीं लग रहा, वो गंदा लग रहा है, बदबूदार लग रहा है। आप कहें कि दिल मेरा मुतमईन हो जाए, कैसे हो सकते हैं? शादी अपने पसंद के बंदे से करनी चाहिए। बच्चों, माँ बाप को, वालिदैन को और बच्चों को एक दूसरे से डिस्कस करके, शादी उम्र भर का बंधन है, और उसको ना डिस्कस किससे करना चाहिए? जिससे शादी होनी चाहिए कि माँ बाप से? जी, माँ बाप से भी और बच्चों से भी। जिससे हो रही है वो उससे भी जरूर उसको देखना भी चाहिए, उससे बात भी करनी। जज कैसे करेंगे उसको? उससे बात मैं इसके साथ हैप्पी भी होऊंगा कि नहीं? वो जाहिर है कॉफी शॉप पे मिलेंगे तो समिया आपा हैप्पी होंगे, वो सेंट भी लगा के आएंगे, सारे दोनों लोग जो है वो खुशबूदार होंगे, अच्छे होंगे। बदसूरती जो है इंसान की ना, वो तो साथ रहने के बाद पता चलती है ना, तो चांस ही चांस है ना। तो खूबसूरती तो वो कैसे पता चलेंगे? देखिए, शादी तब खुश रह सकेंगे जब आप उनकी खामियों और खूबियों समेत उसे अडॉप्ट करेंगे। अब ये नहीं हो सकता, फरिश्ते तो नहीं है ना, उनमें खामियां भी होंगी, उनमें खूबियां भी होंगी। ये शुरू से कहते हैं ताल्लुकात की खराबी जो है ना वो ब्रोकन एक्सपेक्टेशन से शुरू होती है। इसलिए एक्सपेक्टेशंस नॉर्मल अंदाज में रखी जाए। कैसे? और वो कि जो हकीकत हैं, जो हकायक हैं जिंदगी के, जो भी जिंदगी की अदब के साथ देखिए, अगर किसी खातून से, चाहे वो मेरी बेटी हो, उससे कहा जाए कि ये टॉक एंड हैंडसम है, तो कहेगी वाओ। मतलब गैर फितरती बात है कि मैं कहूँ उसका कद 3.5 फुट है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तुम्हें खुश रखेगा, तुम जाओ शादी कर लो, तो वो कहे कि हाँ, नहीं हो सकता। लेकिन इन बातों को छोड़ दें। जनरली आज का बच्चा जो है वो जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, जिस मर्जी कॉलेज का हो, वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो, वो इस ज़रूरत से ज़्यादा हकीकत पसंद है। उसने अपने अपने मेयार खुद बनाए हुए हैं और उन मेयारों को छोड़ने के वो हक में नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, वो नहीं है फ्लेक्सिबल। अब हैप्पीनेस जो है एक मैरिज के अंदर, आपके ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि अब ये खुश रहने के चांस ज्यादा है? देखें, एक तो सबसे पहले बात करूंगी कि बड़ा अच्छा आपने टॉपिक आज प्रोग्राम में आप लेके, और मैं यहाँ सबसे पहले बात करूंगी मैरिज इज इंस्टीट्यूशन है, और दुनिया में सबसे पहला रिश्ता अम्मा हवा और आदम के दरमियान मियाँ बीवी का ही रिश्ता बना, सबसे पहला रिश्ता। फिर बाकी तो अब ये देखें कि इतना सीक्रेट है कि अल्लाह ने भी इसको सबसे पहले क्रिएट किया है। तो इट्स अबाउट बॉन्डिंग। मैं समझती हूँ कि चलना, तो फिर देखें इट्स अबाउट एफर्ट ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। एक तो मेंटल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। इससे क्या मतलब होगा मेंटल कंपैटिबिलिटी? के मतलब ज़हनी हमआंगी हो, आप कम से कम एक ही मतलब प्रोसेस से सोच रहे हो, आपकी सोच तो मिलनी चाहिए ना। वो आदमी है, वो औरत है, कैसे एक सोचेंगे? देखें, लेकिन आपने जब डिफरेंट है, आप बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जब आप एक इंस्टीट्यूशन में आप आते हैं, जब आप उस एक इंस्टीट्यूशन में आते हैं, जब एक बॉन्ड के अंदर आप आते हैं, फिर तो ज़ाहिर यू ऑलवेज थिंक एज फैमिली एज वन यूनिट। तो जो आपकी अपनी पर्सनल लाइकिंग है वो सेपरेट है, बट जब आपने कलेक्टिव होके काम सर अंजाम देना है, आपने एक ज़रा इन्वेस्ट करना है अपने बच्चे के ऊपर। मुझे ये बताओ कि एक शादी जो है वो खुश कैसे होती है और ना खुश कैसे होती है? देखिए, खुश होने के लिए वही बात है, आप आयल सेकंड इनकी जो बात उन्होंने की, कंटेंटमेंट, दिल का सुकून होना चाहिए। कैसे आएगा? रीजनेबल हो, सुकून कैसे आएगा? देखिए, सुकून तो अल्लाह ताला को याद करने से भी आता है।
ठीक है, इसलिए मौलवियों की तलाकें नहीं होती। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अल्लाह ताला बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ। अल्लाह से जब जुड़ेंगे ना, मौलवी दिखाओ जिसकी तलाक हुई। मेरी बात सुने, जब आप अल्लाह से जुड़ेंगे, एक तो कंटेंटमेंट, तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तो आपने पैदा होने से लेके मौत तक तो मेरे साथ ही आपने रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्सपेक्टेशन जो है ना जरा अपनी कम रखनी है। एक्सपेक्टेशन पहले तो ये डिफाइन कर लें कि वो शादी से पहले क्या एक्सपेक्टेशन होती है। मसलन देखिए, एक तो मैं कहूंगी कि हमारे मीडिया में जो बड़ा पोर्ट्रे किया जाता है, फिर हमारी शादियों के जो बड़े ग्रैंड फंक्शन किए जाते हैं कि पता नहीं शी इज गोइंग टू हैव अ फेरी टेल एंड शी इज गोइंग टू हैव अ वेरी दे आर गोइंग टू हैव हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे, ऐसी चीजें नहीं होती। दुल्हन शादी पे खुद भी डांस करती है तो हैप्पी है ना। नहीं, वो उस ओकेजन में हैप्पी पड़ती है उस शादी के बाद, वलीमे के बाद। इस चीज को, जब शादी के बाद की चीजों को हमारा माशरा नहीं बताता, वो क्या है? बात में आपने कमिटमेंट कैसे करनी है, आपने एफर्ट कैसे करना है। ये थोड़ी कि शादी करके फंक्शन कर ली बस शादी हो गई। शादी इज नॉट फंक्शन, इट्स अ लॉन्ग टाइम जर्नी। तो जर्नी को आपने कमिटमेंट करनी है, इसको एफर्ट देना, उस पर इन्वेस्ट करना है। क्या 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 मिसाल के तौर पे पहली इन्वेस्टमेंट क्या है आफ्टर गेटिंग मैरिड? पहली इन्वेस्टमेंट तो ये कि आपने एक दूसरे का ख्याल करना है। दे शुड बी अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, दे शुड बी लेवल ऑफ केयर, ठीक है, अफेक्शन होनी चाहिए आपस में। नहीं, दोनों करें। देखिए, शादी दो बंदों के बीच में हुई है ना, दो बंदों में नहीं हुई, दो खानदानों में हुई है। फिर उनकी फैमिली दूसरी को रिस्पेक्ट करे। हम देखें समटाइम्स कहते हैं लड़का लड़की खराब है, ये नहीं होता। उन लड़का लड़की के पीछे उनकी फैमिलीज भी होती है ना। सम टाइम लड़के की फैमिली होती, वो बड़ा पंप करती है उसको, तुम्हारी बीवी ये नहीं कर रही, तुम्हारी बीवी ऐसी है वैसी है। तो मेरे ख्याल से इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। सबसे पहली बात है लड़के को खुद पता होना चाहिए कि मैंने बैलेंस किस तरह करना है अपनी लाइफ को। मुमकिन है बैलेंस करना दो खवातीन को, चाहे वो बहन बीवी हो, चाहे माँ बीवी हो, चाहे बहन माँ हो, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। हो ही नहीं सकता। इंसान बेटा बेटी को नहीं बैलेंस कर सकता। हर एक को आप अपने कंपार्टमेंट में रखें। वी आर नॉट सेइंग कि जी आप बिल्कुल एक के साथ इंक्लाइन ही हो जाएंगे, एक को भूल जाएं। आपके देखिए लाइफ में बहुत सारे रिश्ते हैं, आप हर एक को उनके अपने कंपार्टमेंट में रखें तो मेरा नहीं ख्याल, देखें चीजें अच्छे तरीके से एमिकेबली हल करें। मिसेस खान को भी डाल लूं बीच में, उनसे भी राय ले लें, फिर आगे ये बहस करते हैं। मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है मिसेस खान, आप मुझे मजमूई तौर पे पहले तो ये समझाएं कि आपकी नज़र में आजकल की ज़्यादातर शादियां जो हैं ये खुश शादियां हैं, हैप्पी मैरिजेस हैं या अनहैप्पी मैरिजेस हैं ज्यादातर? अरे बेटा ये ऊंचा करो नहीं, ये जरा मैं ट्रैफिक में हूँ, जरा सा दोबारा बोले। आजकल की जो शादियां हैं ये हैप्पी मैरिजेस हैं या अनहैप्पी मैरिजेस हैं ज्यादातर मजमूई तौर पे? हैप्पी टू सम एक्सटेंट शुरू में होती है, बाद में चल के ये फिर वेरी अनहैप्पी हो जाती है। मिसेस खान, अगर अनहैप्पी होती हैं तो उसकी वजूहात क्या होती हैं, और हैप्पी होती हैं तो उसकी वजूहात क्या होती हैं? हैप्पी देखिए, अगर इंसान अपनी चादर में रहे, जो उसकी चादर है उसी में रहे तो खुश रहेगा। अगर औरतों की बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो समझती है ओहो पता नहीं मैं तो कोई पैराडाइज में चली जाऊंगी शादी के बाद, मेरा शौहर तो मेरी हर बात मानेगा, मेरा शौहर मेरे कदमों में होगा। अच्छा। और सारा कंट्रोल उसका होगा, इस तरह नहीं होता। लड़कियों को अपना बजट बहुत जरूरी है, उनको चेक करना चाहिए। लड़के पहले इतना उड़ाते हैं, इतना अपनी गर्लफ्रेंड्स को या मंगेतरों को इतनी हाइप देते हैं, इतना ऊंचा ले जाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इतनी महंगी जगहों पे खाना खाने जाते हैं। वो समझती है कि सारी जिंदगी शायद हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। तो वैसी नहीं होती है। खुशी में थोड़ा बहुत बच्चा कर रहा होता है, लेकिन सारी जिंदगी ऐसे नहीं रहता। जब शादी हो जाती है आपको देखना पड़ता है उसकी क्या तनख्वाह है, उसकी क्या हैसियत है, और वो फिर। लेकिन मिसेस खान, इन चीजों का, हैसियत का तो, तनख्वाह का तो, खानदान का, इन चीजों का तो पहले से इल्म होता है ना, ये कोई जाकर डिस्कवर थोड़ी करते हैं। ये आजकल लड़के भी बहुत झूठ बोलते हैं, और यहाँ तक के सासें भी बहुत झूठ बोलती हैं। वो बहुत हरे सब बाग दिखाती हैं ताकि उनको अमीर लड़कियां मिल जाए, उनको जहेज मिल जाए। वो सारा कुछ बिल्कुल ये नहीं बताएंगे कि भाई हम बहुत औसत तबके के हैं, हम मिडिल क्लास हैं, या हम लोअर मिडिल क्लास हैं, या हम सिर्फ इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। आप कितने लोगों के मुंह से ये सुनेंगे? हार्डली कोई लोग, औरतें होती हैं जो बताती हैं, वो तो कहते हैं हाँ हम जोड़े देंगे, हम ऐसी शादी करेंगे, हम ऐसा हॉल लेंगे। तो आप एक्सपेक्टेशंस तो खुद ही लगा देते हैं शुरू से। मिसेस खान एक बात को जरा गौर कीजिए, और ये मैं सारे मेहमानों से पूछूंगा। हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशन तो हमारे माँ बाप लगाकर हमें देते हैं। वो कहते हैं कि शादी का तुम्हारा जोड़ा जो है वो 15 लाख का है, वलीमे का 22 लाख रुपए का है, जो एक रात या 1 घंटा या 2 घंटे आपने पहनना है।
लेकिन अगर मैं किसी से कहूँ ना कि अपने निकाह पे ये 50 लाख रुपए की यतीम खाने में मदद दे दो, तो वो नहीं देंगे। तो आपने 10 लाख रुपए की एक्सपेक्टेशन लगाई, उसके बाद आपको कोई कहे कि आप 2,500 रुपए का 3,000 का जोड़ा पहने, तो वो तो एक्सपेक्टेशन तो आपने खुद तोड़ी ना अपनी। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे अक्लमंदी है कि माँ बाप जो है वो जरा सोचें और वो जरा समझें कि ये वेस्ट ऑफ मनी, टोटल वेस्ट ऑफ मनी फॉर 2 hours यू स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी। इससे अच्छा तो 15-20 हजार का बहुत अच्छा जोड़ा मिल जाता है। आप बार्गेन तो करें जाकर, 20,000 में लवली जोड़ा मिल जाता है, जरा बार्गेन करें। आपको मिसेस खान, ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो किसकी टूटती हैं, लड़के की कि लड़की की? लड़की की। लड़का क्या, लड़का तो कमाएगा, फिर आएगा 200 जाएगा और भाड़ में जाए फिर बीवी बाद में। आपने कभी ऐसा देखा कि जोड़ा शादी पे महंगा ना हो या खाना अच्छा ना सर्व किया हो तो वलीमे पे या बारात पे कोई झगड़ा हुआ हो? अरे वलीमे बारात पे क्या, पहले से ही झगड़ा। ये क्या तुमने हॉल बुक कराया, मेरी क्या इज्जत रहेगी, मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी, गुलिस्तान जौहर में तुमने छोटा सा ये क्या तुमने बुक करवा दिया, इसी पे लड़ाई हो गई थी कल परसों। मैंने पैचअप करवाया कि कोई बात नहीं बेटा, हैसियत देखो क्या हो गया, निकाह करना है ना, चाहे छोटे हॉल में करो चाहे बड़े हॉल में करो, दैट मेक्स नो डिफरेंस। द पॉइंट इज कि तुम्हारा निकाह होना है। अच्छा मिसेस खान, देखिए ना, नाकामी तो यहीं शुरू हो गई ना। अब जब ये 25-26 साल की उम्र में समझाना है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करो, तो इसका मतलब वो 26-30 साल तो फेलियर के अंदर ही गुजरे है ना। वो तो समझ ही नहीं आई। देखिए ना, इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा दी है कि तुम अब ये कपड़े कैसे होंगे मेरे, ऐसा ना हो मैं जलील हो जाऊं, ये तो बातें करने लगे हैं लड़कियां। असल में फोकस फंक्शन की तरफ होता है ना कि बस वो जो फंक्शन बड़ा अच्छा हो जाए। लड़कियां अभी मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ मिसेस खान। आप अभी ट्रेवल में हैं, आप पहुंचिए स्टूडियो में, आपसे भी बात करता हूँ। मैं बड़ी ऑनेस्टी से कह रहा हूँ कि सेल के ऊपर से भी ना, सेल पे से जिस पे लिखा होता है कि 50 to 70% ऑफ, मैं वहां से सूट नहीं खरीद सकता, वो मेरी औकात से बाहर होता है। वहां पे रश इतना होता है कि लगता है कि मुफ्त मिल रहा है। मैंने वहां पे खवातीन को लड़ते देखा है कि ये छीन रही है एक दूसरे से कि 70% ऑफ है। एक सेकंड, एक शादी का जोड़ा DHA के फेज 3 में जितने भी वो डिजाइनर्स बैठे हैं 25 से 35 लाख रुपए का है। मेरे सारे साल की मेरे पास 35 लाख रुपए हो, मैं छोड़ दूं दुनिया, वो जोड़ा एक रात जो पहनना है वो उसकी कीमत है। एक्सपेक्टेशन का इसलिए बहस करना, एक्सपेक्टेशन तो हम खुद बना रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपकी बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें होता ये कि जो आपने सोसाइटी या लोगों को खुश करने के लिए आप कर रहे हैं, बिकॉज यू तो शादी खुश करने के लिए तो आप नहीं कर रहे ना। लोगों को खुश कर रहे, सोसाइटी को खुश कर रहे, खानदान वालों को खुश कर रहे। इट्स नॉट फॉर यू जी। लोग क्या कहेंगे जब आपके ज़हन पे एग्जैक्टली मीटिंग हुई, यस दिस इज स्टेटस, लोग शादी करेंगे जी, फलां बिजनेसमैन की बेटी है, फलां लड़का ये काम करता है। शादियां अक्सर दुनिया में इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ होगी, चलो जी एक हमारा बिजनेस एडवेंचर हो जाएगा, हम पता नहीं स्टेटस कॉन्शियस, ये चीज है ही स्टेटस। जब आप स्टेटस के पीछे जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स एंड में मिल जाएंगे, दैट वुड ऑल लीड टू अनहैप्पीनेस। जी शादी नाम है दो चीजों का, एक निकाह का खुतबा और एक महर, ठीक है, महर, ये दो चीजें शादी हैं। हमने उसको फंक्शंस और कपड़े और शायद धूम धड़क और उसका नाम बना दिया, और जो एंड रिजल्ट फिर उसका मैं आपको बड़ी ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, शादी में तैयार होना और इतने अच्छे जोड़े पहनने के बाद खवातीन, मैं बच्चियों को जानता हूँ, उन्होंने नकाब उतार दिए जो 35-35 साल लिए हुए थे। उन्होंने कहा जी वो मेकअप क्यों कराया, नकाब पहनने के लिए। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो हम शादी नाम है इज्जत का, मोहब्बत का और हिफाजत का, मर्द की तरफ से हिफाजत और इज़्ज़त और मोहब्बत, और बीवी की तरफ से वही रेसिप्रोकल है। ये तीन लफ्ज़ होंगे शादी में ना, तो शादी खुशी का नाम है। इज़्ज़त, मोहब्बत और हिफाजत नहीं है दोनों तरफ से, तो वो शादी फिर नाकाम भी होगी और उसमें अनहैप्पीनेस भी आएगी। हमें अपने बच्चों को यही सिखाना है कि शादी नाम है निकाह का और महर का। अच्छा, मैं हमारे ख़ानदान में अपने बस यही करते हैं कि जी आपने जो जेवर और वो जो देना है वो आपने महर में लिखवाना है बच्ची के, उसकी सेफ्टी भी है, उसकी सिक्योरिटी भी है, और आप जितना लेविशली खर्च करते हैं आप उसकी बजाय बच्ची को महर दें,
बच्ची को जेवर दें, उसका कोई आगे लड़की ने खर्च करना है तो वो अपने दामाद को कोई बिजनेस के लिए कोई लोन दे दे, कोई पैसे दे दे, ताकि वो उनकी कोई एक स्टेबल और माशी हालत हो जाए और वो कल को एक दूसरे से झगड़ने ना लग जाएं कि जब वो सारा निकाब उतर जाता है सारा शादी के अगले दिन, कि वो जो सारी शोशा की शोशा जो नजर आ रही है। तो बिलाल भाई हमें अपनी मीडिया के जरिए से पहला शौक पता कब होता है, जब वो इतने सजे कमरे में से अटैच बाथरूम में जाता है ना बंदा, तो कहता है ए बाथरूम दे इस्तेमाल ही नहीं मैं कर सकता। कमरा सजा हुआ होता है, बाथरूम थर्ड क्लास होता है, फर्क पड़ता है ना। इसके बाद जब वो किचन में जाना है ना चाय बनाने पहला कप, वहाँ पे क्लाइमेक्स खत्म हो जाता है। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि बजाय ये कि आप लोग कपड़ों के ऊपर, जेवर पर, मेहंदियों, शादियों, इन फंक्शंस के ऊपर तो लगाएं, आप ये अपने बच्चे सारी को एक्सपेक्टेशन है ये हम खुद बनाते हैं, फिर खुद तोड़ते हैं और लोगों के लिए बनाते हैं और सोसाइटी को दिखाते हैं कि वी आर वेरी स्टेटस कॉन्शियस। ये शो ऑफ खत्म करें और अपने माशरे में जाना। लेकिन मैं आपको पिछले 20 साल की अपनी स्टैटिस्टिक्स जाती दे रहा हूँ। मैं खुदा की कसम बड़े बड़े आला नस्ल के मजहबी बच्चे और बच्चियों को जब कहता हूँ ना आखिर में जाके कि मैं आपकी शादी पे निकाह पढ़ाने आऊँगा, लेकिन निकाह होगा मस्जिद में, महर होगा दस्ती उसी वक्त, कोई गैर मुअज्जल का चक्कर नहीं है। मुअज्जल तुमने पैसे इसके हाथ पे रखने हैं और कितने पैसे रखने हैं, जो तुम्हारी 1 साल की सैलरी है वो इसको दो। मैं यकीन करो वो मुझे शादी पे ही नहीं बुलाते। आप कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन, नहीं, देयर इज समथिंग मोर देन दैट। मुझे लगता है कि हम झूठ को अपनी शादी की बुनियाद बनाते हैं और ये अमारत पे खड़ी नहीं रह सकती। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अली वकास, अस्सलाम वालेकुम। हुजूर, अभी तक हमारी जो आपकी गैर मौजूदगी में बहस हुई है, बहस तो नहीं हुई, जो हमें तालीम मिली है ख़वातीन से वो ये मिली है कि एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए और रियलिटी टच होना चाहिए। कोई भी शख्स जो है, मैंने अभी तक अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा जो कि इतना अनरोमांटिक हो कि वो शादी को भी एक प्रैक्टिकल चीज़ समझता हो। वो बड़ी रोमांटिसिज्म होती है। हैप्पी मैरिज अली की नज़र में क्या है? व्हाट मेक्स अ हैप्पी मैरिज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे एक कदम पीछे हट के ज़रा बात को शुरू करने की ज़रूरत है। शादी से पहले चलें। हाँ, एक आध कदम, ज़्यादा नहीं। ठीक। कि अपना तरबियत नफ्स और मकासद निकाह, हाँ, ये 2 चीज़ें हम पर वाज़े नहीं हैं, समझिए। हाँ। शादी को एक ऐसा जिनसी अमल के तौर पे माशरे में पोर्ट्रेट किया गया है और उसको एक सिर्फ उसके अंदर जिम्मेदारी, संजीदगी और जो उसने आगे जाके एक फर्दर रोल प्ले करना है माशरे में, तो वो अम्मी अब्बू को भी तो पता होना चाहिए। मैं अर्ज़ करता हूँ वो हिस्सा निगेट, ये सारे रल मिल के कर रहे हैं। अम्मी अब्बू भी हैं, माशरे भी है, दोस्त भी है, रात को 12-12 बजे वाली कॉफ़ियाँ भी हैं, इंटरनेट भी है, सोशल मीडिया भी है, सब कुछ है। ठीक है। वो सब कुछ मिल के गैर संजीदा और नॉन प्रोडक्टिव लोग पैदा कर। 1 सेकंड रुक जाना। इस सारी बात का वैक्यूम है, इस वैक्यूम को फिल करने के लिए बाकी दुनिया ने लिविंग रिलेशनशिप शुरू किया है। जी हाँ, सही बात है। ठीक है ना? ऐसे हमारे यहाँ लिविंग रिलेशनशिप इतना ओपन नहीं है, तो वो भी तरबियत का, उन्होंने अपनी तरबियत का बना ली। तो अब हमारी तरबियत में ये चीज़ें नहीं आई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपको पता हो कि बहसियत बाप, बहसियत शौहर, बहसियत दामाद आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, नहीं पता। व्हाट मेक्स, एक क्या चीज़ है जो शादी को खुश करती है आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल में शादी को जो खुश करती है ना, वो से ज़्यादा एहसास जिम्मेदारी है। ठीक है, एहसास जिम्मेदारी आपको हो। हाँ, ख़ास तौर पे शौहर को हो, चूँकि टैकल मामलात उसने शुरू में करनी होती हैं। इससे उसको खुशी मिलेगी कि मुझे एहसास जिम्मेदारी। नहीं, आपने कहा है कामयाब और हैप्पी लाइफ कैसे हो सकती है? कामयाब नहीं, हैप्पी तभी हो सकती। देखिए, जब आगाज़ होता है ना, तो आप एक नई मशीनरी लेते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आगाज़ होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, 2 मुख्तलिफ फ़िक्र के लोग आपस में मिल रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है ना। अब पहला प्रॉब्लम यह है कि हम एक ऐसा कुशन रखें कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को अकोमोडेट कैसे करना है, उसको लर्न कैसे करना है, दूसरे की मिजाज शनासी के प्रोसेस। सारी ज़िंदगी गुजर गई मेरी या तालीम में सर, वो तो या दूसरी तरफ खेतों में। अब आप जो मुझे फ़लसफ़ा समझा रहे हैं, मुझे इस फ़लसफ़ा शादी के बाद सीखना है या पहले सीखना है? नहीं, पहले तो नहीं सीख सकते ना, ये शादी के बाद सीखना है। कुशन रखना है, इसके लिए तैयार शादी से पहले किसी न किसी कोई ना कोई फड्डा होना ही होना है। फड्डा होना है। इसमें खुशी का क्या ताल्लुक है? एक बात बताइए, कौन सा ऐसा बंदा जिसने अपने घर में फैमिली में माँ बाप या बाद अज़ां बहन भाई, कज़नों, रिश्तेदारों के फड्डे नहीं देखे?
ये सब कुछ हमारे गिरदो नवा में हो रहा है ना, तो ये सब कुछ सीखने की चीज़ें हैं। उनके रिश्ते टूटते भी हम देखते हैं, कामयाब जोड़ों को आगे चलते भी हम देखते हैं। तो उससे हमने ये देखना है मकासद निकाह क्या है और उसमें इंसान की जो ज़ात है उसके तश्कीली अनासर का कितने का दखल है। अल्लाह इतनी मुश्किल बात हो गई है ना। देखें, शादी सबसे मुक़द्दस इंस्टीट्यूशन और इदारा है। अभी जो इतना ही मुकद्दस है तो फिर तलाक क्यों है इसमें? कि पहला इदारा है जो अल्लाह ने बनाया है तो फिर तलाक क्यों है इसमें? उसके ना उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसके लिए कोई काउंसलिंग नहीं है, बस ऐसे ही बच्चों को ले जाके उनको कह देते हैं कि जी बस हाँ कि ये तुम्हारी शादी हो रही है, और उनको कुछ भी उनको कोई ना ट्रेनिंग, उनको ना कोई काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग जरूर पूरी दुनिया में हो रही है। नहीं हो रही, कहाँ पूरी दुनिया में हो रही है? पूरी दुनिया में हो रही है। ब्रुनाई के अंदर वो शादी से पहले काउंसलिंग करते हैं। ईरान में हो रही है, मलेशिया, ईरान में होती है, ईरान, बहुत जगहों पर जो काउंसलिंग होती है। और मैं कहती हूँ हमें भी ज़रूर अपने इस फैमिली, मैंने ये फैमिलीज़म किताब इसीलिए लिखी कि आपको इस इदारे को ज़रूर अपने कोर्सेज में, अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने तालीमी इदारों में आप जब तक फैमिली बनाना नहीं सिखाएंगे, फैमिली की जिम्मेदारियां जब तक नहीं बताएंगे, लड़के एक अलग फैंटेसी में रहते हैं और बच्चियां उनसे ज्यादा एजुकेशन नहीं देते। एजुकेट करना चाहिए ना, ये ट्रेनिंग, काउंसलिंग और फैमिली। हम बाकी देखें मेंटल में बात करते हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराते हैं, बट इसकी वर्कशॉप भी करवाए ना। शादी तो इंस्टीट्यूशन है, उसको अगर ये वर्कशॉप्स ही करानी है तो अम्मी अब्बू जो है ये गन्ने का कारोबार करते हैं। नहीं देखे ना, हम स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में क्यों जाते हैं? चले एक कुछ हम बेसिक तालीम तो पेरेंट्स देंगे ना, लेकिन अगर हमें कोई और अच्छा बंदा, सबसे बेहतर ये बात नहीं है कि बेटी और बेटा जो है वो अपने पेरेंट्स को हैप्पीली मैरिड कपल देख के बगैर बहस के वो तरबियत देगा, वो देखें जरूर। बट इन एडिशन अब वो देख रहा है अपनी अम्मी को सारा दिन क्रिब करते हैं, अब्बू को देख रहा है जूतियां मारते हैं, और वो रात को बैठ के लेक्चर देते हैं कि बेटा कामयाब शादी इसको कहते हैं। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, मान लेगा। देखिए ना, यही कह रही हूँ, वो अपने एक तो ऑब्जर्व भी करते हैं, पर वर्कशॉप्स भी होनी चाहिए ना कि आपने सक्सेसफुल कैसे रहना है, कितना सैक्रिफाइस करना है, कितनी जिम्मेदारी के साथ चीजों को आपने निभाना, कमिटमेंट करनी है, एफर्ट करना है। अब ये चीज तो जरा लोग देखते कुछ हैं, करते हुए कुछ होते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट है इसमें, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में। आई थिंक इट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कैसे आगे चलेंगे आप? मिसेस खान, आपसे आके पूछूंगा वापस कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो शादी में कितनी कामयाबी कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसला ये हो रहा है समझने के लिए कि जनाब एक हैप्पी मैरिज, एक खुशहाल मैरिज जो है वो क्या है। इसके बहुत से लवाजमात सबके ख्याल में होंगे, लेकिन एक वजह कोई अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से बताए कि जनाब इस वजह से हैप्पी मैरिज होती है। मिसेस खान, आप ये बात का कैसे जवाब देंगी कि एक हैप्पी मैरिज जो है वो एक ख़याली तख़य्युल है, एक आइडिया है, एक शायरी है, या ये वाकई हो सकती है? और अगर हो सकती है तो उसमें सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज़ का होगा? हैप्पी मैरिज क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ऐसे कैसे कहा कि सारे ही जोड़े जो हैं, सारे ही कपल्स जो हैं वो कंटेंटेड नहीं होते, वो अपने शौहरों से खुश नहीं होते, या शौहर बीवियों से खुश नहीं होते। देखें, अगर औरत भी समझदार हो, मियाँ के हाँ में हाँ मिलाए, अपने मियाँ कुछ शौहर को चाहे और शौहर भी बीवी की सुने और दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो, तो दोनों की जब बनेगी तो वो हैप्पी मैरिज होगी। कभी 19 कभी 20 होता है हर जगह ज़िंदगी में, उसको समझो। आपकी लाइफ में आपने देखा होगा, और इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट में आप जाएंगी? द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इज़ इन योर हाउस। डोंट यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स? डोंट यू लर्न फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स? आप किस इंस्टीट्यूट में? हर एक के लेवल्स अलग होते हैं, हर एक के कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं, हर एक की वैल्यूज़ अलग होती हैं। तो आप दूसरे वैल्यूज़ को इवैल्यूएट नहीं कर सकते उनको देखकर। अच्छा, अब आप यूँ करेंगी तो यूँ करेंगी। किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आप मिडिल क्लास की हैं, वो अपर मिडिल क्लास का है, वो लोअर मिडिल क्लास का, आप कौन से कॉलेज में जाएंगी? कहाँ जाएंगे? आप तो अपने घर से सीखेंगी, जो कुछ सीखेंगी आप अपने घर से लेकर चलेंगी। आपका नुक्ता आ गया अली, आपने इसी बात को रिस्पॉन्ड करना है। व्हाट मेक्स अ हैप्पी मैरिज? आपके ख्याल में ये एक तखय्युलाती बात है? नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, हो सकती है। उसके लिए जॉन एलिया का एक मिसरा बड़ा है कि एक ही मसला है, वो कहता है कायनात में कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। अच्छा, तो थोड़ी सी बात कह लें, थोड़ी सी बात सुन लें, और साथ रहनुमाई इस्लाम से ले लें। हज़रत अली फरमाते हैं कि निस्फ़ इल्म ये है कि इंसान को ये पता हो कि कहाँ कब क्या कहना है और कहाँ कब खामोश रहना है। सना,
आई थिंक ये जो चीज़ें हैं हैप्पी मैरिज, ये आई विल से कि इट्स फॉर रिस्पेक्ट, केयर एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाट आई थिंक। ये दोनों चीज़ें होंगी, उसके बाद आपके जो मुआशी हैं हालात वो देखें मिलजुल के हल करने आपने। आपा जो सूरह निसा की आयत नंबर 34 है ना, मुझे हैप्पी मैरिज के लिए वो बहुत कोर्स है, आइडियल आयत है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, और अल्लाह ने उनको कव्वाम बनाया। कव्वाम का मतलब हाकिम नहीं है, कव्वाम का मतलब है मैनेजर। वो मैनेज करता है, वो उसको अल्लाह ने ये पावर दी है, ताकत दी है। आगे दो वजूहात भी बताई हैं कि अल्लाह ने उसको फिजिकली मेंटली मजबूत बनाया है, और अगली के वो खर्च करता है, वह बिमा अनफकू के वो अल्लाह ने उसको खर्च करने की सलाहियत दी है। और फिर औरत को क्या है, फस्वालिहात कानितातुन, कि जो अच्छी औरतें होती हैं वो फरमाबरदार होती हैं अपने रब की, अपने रसूल की, और उनकी वो अपनी जान की भी और उसके माल की भी। ये आइडियल आयत है, ये बच्चों को और कोर्स की शक्ल में इसको को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना गैप, ये बहुत बड़ा है। मैं अपने अदब के साथ अपने बच्चियों को और अपनी बच्चियों को कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते फॉरगिव करना सीखें। अगर आप फॉरगिव नहीं कर सकते ना, माफ़ी नहीं दे सकते, तो आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। अगर आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते, आप कभी खुश नहीं रह सकते। अल्लाह ने नींद बनाई है काहे को, ताकि भूलें। आप ज़िंदगी में अगर शेयर नहीं कर सकते अपने दिए हुए में, चाहे वो आपका इल्म हो, चाहे वो आपका माल हो, चाहे लोगों के लिए आसानियाँ हो, आप खुश नहीं रह सकते। आप अल्लाह की याद के बगैर खुश नहीं रह सकते, चाहे वो जिस तरह भी आपको तकवे में ले लें, जैसे भी ले लें। लेकिन लर्निंग जो है ये एक प्रोसेस है। अपनी ज़िंदगी में कभी लर्निंग को ना रोकें कि मैं लर्न करना छोड़ दूं। जब आप लर्न करना छोड़ देंगे तो पानी जितना मर्जी साफ़ हो, उसमें से कुछ देर के बाद बदबू जो है वो आने लग जाती है। रिश्तों को निभाना सीखें। हमने अपने बच्चों को गुड और बैड के चक्कर में ना जप्पी डालने से भी ना गुरेज़ा कर दिया। अब हम लोगों को टच नहीं करते, हम हग नहीं करते, हम सर पे हाथ नहीं रखते। हमने रिश्तों को दूरी के अंदाज में सीखना शुरू कर दिया। जब तक आप हक करना नहीं सीखेंगे ना, आप एक्सप्रेशन नहीं सीखेंगे। आपको पता है साइंस क्या कहती है, ये रिसर्च कहती है कि 12 दफ़ा दिन में आप बच्चे बच्ची को, बीवी को, शौहर को हक करेंगे ना, तो ये उसकी ग्रोथ के लिए 12 दफ़ा हक करें। हमने इतना खौफ पैदा कर दिया रिश्तों में कि अब हम हर चीज़ को नाप तोल के लेते हैं कि शरई पहलू क्या है, अखलाकी क्या है। ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना सीखें, जो है बस ठीक है। लेकिन सबसे अहम बात, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, सबको ईमानदारी से कह रहा हूँ, हम्बल होना, आजिज़ होना, झुकना। मैं कसम खाने को तैयार हूँ इस बात पे कि रिश्तों के अंदर जो खुशी हारने से मिलती है ना आपको, वो कभी जीतने से नहीं मिल सकती। हो सकता है आप ज़िंदगी में जीतना चाहें कि मैं इसको अगर छोड़ूंगा या छोड़ूंगी तो ये मेरी जीत है, आपका ईगो सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन ये जीत नहीं हो सकती। जिसने रिश्ते रखने हैं उसको हारना आना चाहिए।